हेलो गाइस। एक बहुत ही कॉमन सा डाउट बच्चों के दिल में ये है कि मैं मध्य प्रदेश के राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूं, तो मेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी देनी है, राइट? अब बच्चे भी अलग अलग कैटेगरीज से हैं, कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई एससी है, कोई एसटी है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट लेना चाहता है, कोई प्राइवेट लेना चाहता है, कोई दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, ठीक है। किसी को एडमिशन मिल गया है राउंड वन में, उसने जाके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अब वो अपग्रेड करके आया है राउंड टू में, तो उसको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग देनी है। किसी को कॉलेज मिला था बट उसने नहीं लिया, लाइक अभी उसके पास कोई कॉलेज नहीं है, उसने किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, वो राउंड टू में फ्रेश फ्रेश आया है अभी, ठीक है। तो उसको भी पेमेंट करनी है बट अलग करनी है। तो सारे कैटेगरीज की बात करेंगे, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड आप किसी भी केस में आते हो, यहाँ पे सारी केस डिस्कस करेंगे, जनरल ओबीसी डब्ल्यू सारी केसेस डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, अपग्रेड वालों का, फ्रेश वालों का, ठीक है। कहाँ से ये मिला है हमें? आपको पता होगा कि डीएमए की वेबसाइट पे एक एडवाइजरी जारी हुई थी, वहीं से सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और ये एडवाइजरी में बहुत सारे पॉइंट थे। मतलब हर एक चीज से रिलेटेड, एडमिशन से लेकर के सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिफंड तक का इंफॉर्मेशन उसमें है। पूरे के पूरे 15 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं इस वीडियो में, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, जस्ट इसके पहले वाला ही वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मान लिया जाए कि आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो। किसके लिए जा रहे हो? कि मेरे को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज राउंड टू में फिल करनी है। रैंक अच्छा है, आपको लग रहा है कि मिल जाएगा, प्राइवेट नहीं लेना है, तो आप गवर्नमेंट फिल करते हो, राइट? तो ओनली फॉर गवर्नमेंट के लिए अगर आप जा रहे हो और आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, एंड आपने अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है राउंड वन में, या फिर आपको कॉलेज ही नहीं मिला है, तो आपको 10,000 देना है, ठीक है। आपको राउंड वन में कॉलेज मिल गया है, ठीक है, एंड अब आप अपग्रेड करके आए हो कि भाई मेरे को और बेटर कॉलेज चाहिए, मैं जनरल कैटेगरी से हूं और मेरे को गवर्नमेंट वाला चाहिए, तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ठीक है। समझ गए? सेकंड केस, आपकी कैटेगरी एसटी और जनरल को छोड़ के कोई और कैटेगरी है। किसको? एसटी छोड़ दो और जनरल छोड़ दो। जनरल तो बता ही दिया, एसटी सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो एसटी और जनरल के अलावा अगर आपकी कोई और कैटेगरी है, ठीक है, और आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो, तो आपको 5,000 देना है, ठीक है। 5,000 किस केस में देना है? जब आपके पास अभी कोई कॉलेज नहीं है, मिला हो, एडमिशन नहीं लिया, फ्री एग्जिट ले लिया, या फिर मिला ही नहीं है कॉलेज, तो 5,000 राउंड टू के लिए। अपग्रेड के लिए एक भी रुपया नहीं है। राउंड वन में कॉलेज ले लिया, एडमिशन करा लिया, अपग्रेड करने आए हो, तो एक भी रुपया नहीं है, ठीक है। एक बार आपको ये कर दूं रिवाइज, देखो। अगर मान लिया जाए जनरल कैटेगरी से हो, कोई कॉलेज अभी आपके पास नहीं है राउंड टू में पार्ट के लेने के लिए, 10,000। अपग्रेड वालों के लिए जीरो। एसटी और जनरल छोड़ के किसी और कैटेगरी से हो और अभी तक कोई कॉलेज नहीं है आपके पास है, तो 5,000, और अपग्रेड वाले हो तो एक भी रुपया नहीं, ठीक है, राउंड टू के लिए। ये तो थी गवर्नमेंट की बात। अब बात करते हैं प्राइवेट से रिलेटेड, ठीक है। प्राइवेट से रिलेटेड कैसे बात करते हैं? और हाँ, अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लेना है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ में व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनली एट 399 में आपको काउंसलिंग प्रोग्राम मिल जाएगा, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट में ना बाबू एक ही केस है, एसटी छोड़ के अगर आप किसी भी और कैटेगरी से हो, एसटी छोड़ के अगर आप किसी भी और कैटेगरी से हो, ठीक है, और आपने अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, राउंड वन में कॉलेज मिला नहीं लिया, या फिर कॉलेज मिला ही नहीं, तो आपको राउंड टू में पार्टिसिपेट के लिए 1,00,000 देना है, ठीक है। और अगर आपको कॉलेज मिल गया है राउंड वन में, ठीक है, प्राइवेट मिला था और फिर प्राइवेट के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, राउंड वन में मिल गया है, तो आपको 75,000 देने हैं, राइट? समझ में आई मेरी बात? तो प्राइवेट से रिलेटेड क्या है कि भाई आप अदर देन एसटी कैटेगरी से हो, तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट के लिए 1,00,000 और अपग्रेड के लिए 75,000, राइट? प्राइवेट टू प्राइवेट, ठीक है। अगर आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, और आप अदर देन एसटी हो, एसटी कैटेगरी नहीं हो, एसटी के अलावा किसी और कैटेगरी से हो, तो आपको 1,00,000 देना। और ये सारी फीसेस की जो बात है, ये फीस आपको चॉइस फिलिंग के पहले पे करनी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के पहले पे करनी है, ऐसा नहीं है कि चॉइस फिलिंग कर दिया फिर पे, नहीं। इसमें ये आपको चॉइस फिलिंग के पहले पे करनी है ये सारी पेमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी। ये एक स्पेशल केसेस है, केस है। अब एसटी कैंडिडेट को देखो,
राउंड टू में कोई भी एडवांस फी डिपॉजिट नहीं करानी है, कोई भी नहीं करानी है, चाहे वो प्राइवेट ले रहे हो चाहे वो गवर्नमेंट ले रहे हो। उनको बस चॉइस लॉकिंग के टाइम 100 रुपये ऑनलाइन पे करना है। समझ आया? एसटी वाले बच्चों को राउंड टू में कोई भी एडवांस फी डिपॉजिट नहीं करनी है, चाहे वो गवर्नमेंट ले रहे हो चाहे वो प्राइवेट ले रहे हो। उनको बस चॉइस लॉकिंग के टाइम पे 100 रुपया देना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है? इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दो, हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आई नो।